दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इतिहास बनाया जाता है, इतिहास मिटाया नहीं जाता है। लेकिन अगर कोई यह मान ले कि इतिहास मिटाने को ही इतिहास बनाना है तो फिर क्या स्थिति हो सकती है, उसका पूरा नजारा भारत में देखा जा सकता है। और खास तौर से राजधानी दिल्ली में दौड़ती हुई गाड़ियां, उन गाड़ियों की पिछली सीट पर बैठा हुआ मरीज और मरीज के नाकों में लगी हुई ऑक्सीजन, यही वो परिस्थिति है जो कमोवेश दिल्ली के हर 10 में से 2 से 3 गाड़ियों का नजारा यही है। दिल्ली की सड़कों पर लॉकडाउन की परिस्थितियों में आपको सिर्फ 2 ही तरह के लोग दिखाई देंगे। एक, जिनके हाथों में सिलेंडर है। दूसरे, जो किसी तरीके से मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने ले जाना चाहते हैं। और जिन दुकानों में आपको भीड़ नजर आएगी वह मेडिकल की दुकान है। दवाई कहीं मिल नहीं पा रही, ऑक्सीजन की व्यवस्था कहीं है नहीं, वैक्सीन की परिस्थितियों से लोग अभी भी 2-2-4 हो रहे हैं। और इन तमाम स्थितियों में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते हुए ट्रक जिन पर ऑक्सीजन लदा है, दौड़ती हुई गाड़ियां जिनकी पिछली सीट पर मरीज बैठा हुआ ऑक्सीजन ले रहा है, और फिर ऑटो पर या फिर स्कूटर पर अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर घूमते हुए लोग। ऐसी परिस्थिति दिल्ली ने कभी देखी नहीं थी। लेकिन यह परिस्थिति सिर्फ अस्पताल तक नहीं थमती है, बल्कि शमशान में भी इसी तरीके की कतार आपको नजर आएगी। तो एक सवाल आपके जहन में तुरंत आएगा, यह देश चला कौन रहा है? और अगर जो देश चला रहा है, क्या उसके जहन में यह सारी चीजें बिल्कुल नजर नहीं आती है? यकीन जानिए नजर आती है, क्योंकि दिल्ली के भीतर या कहें उसके बीचों बीच एक इमारत भी खड़ी हो रही है। 4000 वृक्षों को गिराया गया, काटा गया। 400 वृक्षों को उखाड़कर किसी दूसरी जगह लगाने का प्लान भी किया गया। लेकिन आज भी वहां काम नहीं रुका है, क्योंकि वह इमारत इस देश में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की है, जिसके दायरे में प्रधानमंत्री का घर भी आएगा, देश के उपराष्ट्रपति का घर भी आएगा, उनका भी निवास होगा और पार्लियामेंट भी होगी। 1300 करोड़, इतनी बड़ी रकम के साथ काम वहां तेजी से चल रहा है। निर्धारित हो चला है कि दिसंबर 2022 तक प्रधानमंत्री का निवास तैयार हो जाएगा और उनकी सुरक्षा में लगी हुई एसपीजी की भी रिहाइश वहीं पर रहेगी। तो वह भी दिसंबर 2022 तक बन जाएगी। जब आप उस इलाके से गुजरते हैं तो कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है उसकी हवा कहीं ना कहीं आपके फेफड़ों में जाएगी और आपके भीतर फिर यह सवाल उठेगा, इस वक्त देश जब एक एक सांस के लिए अटका पड़ा है और ऑक्सीजन तक देश में नहीं है, इलाज की व्यवस्था तक नहीं है, तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली के बीचों बीच कैसे चल सकता है? लेकिन चल रहा है। तीसरी परिस्थिति दिल्ली के हवाई अड्डे पर खड़े हुए विमानों को देखकर आप लगा सकते हैं, जहां 25 अप्रैल को पहली बार सिंगापुर से विमान आया था, मेडिकल इक्विपमेंट से लैस था, उसमें अलग अलग तरीके से जो भी मरीज को जरूरत है वो सारी चीजें लदी हुई थी। 40 टन होते होते 400 टन तक ये जा पहुंचा, क्योंकि बीते 7 दिनों के भीतर में 1-2 नहीं 2 दर्जन से ज्यादा हवाई जहाज दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए। लेकिन उन परिस्थितियों के भीतर भी सारे जहाज इसीलिए रुके थमे पड़े हैं क्योंकि पता ही नहीं था कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, किन हाथों के जरिए, कस्टम के हाथों से निकालकर कैसे सौंपा जाना है। आप कहेंगे यह रेड टेपिज्म है भारत के भीतर का। तो जिस वक्त समूची दुनिया भारत को मदद करना चाहती है जिंदा रखने के लिए, उस वक्त भी रेड टेपिज्म है, लाल फीताशाही है क्या? हमें लगता है एक चौथी परिस्थिति भी इस देश के भीतर में घुमड़ रही है। इस बरस में 1 करोड़ लोगों के रोजगार जा चुके हैं। महीने दर महीने रोजगार कैसे गए? अगर इन सारी परिस्थितियों को मिला दीजिएगा और उसके बाद एक सवाल आपसे कोई पूछे, यह देश चला कौन रहा है, तो आपके सामने एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह उभर जाएगा। लेकिन आइए जरा इसे परत दर परत खोलते हैं। इसको खोलने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली के हवाई अड्डे पर खड़े हुए जहाज जिन पे माल लदा हुआ है, लेकिन उसको उतारने की परिस्थिति में कोई नहीं है। 40 देशों से ये माल आए हैं, लेकिन उसके लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर सिस्टम होता है, जो कोई भी सरकार बनाती है, वह गायब है। उसकी वजह क्या है, यह कोई नहीं जानता है। अंदरूनी तौर पर सबसे बड़ी वजह यह है कि इस देश में केंद्र सरकार के हाथों
सारी चीजें सौंपने को ना तो अमेरिका तैयार है या ना दुनिया के कई देश तैयार है। वो चाहते हैं सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कुछ इस तरीके से बने कि राज्यों को अपने आप वो सुविधा मिलती चली जाए। इसमें इन्वॉल्वमेंट अगर रहे केंद्र सरकार का तो वो हेल्थ मिनिस्ट्री का रहे, इसमें इन्वॉल्वमेंट रहे वह जिसको डिस्ट्रीब्यूशन सौंपे, जो उसने HLL फेयर को सौंपा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइफ केयर को सौंपा है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि इतनी बड़ी तादाद में फॉरेन सहयोग, जिसमें ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं, जिसमें कंसंट्रेटर्स हैं, जिसमें वेंटिलेटर्स हैं, ये सारी चीजें हवाई अड्डे पर पड़ी हुई है। और इस देश के भीतर में तमाम जगहों पर अस्पतालों में त्राहिमाम इसलिए मचा हुआ है क्योंकि यही सारी चीजें उन तक पहुंच नहीं पा रही।